हेलो बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फोर्थ वीडियो। और इसके अंदर कवर करेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी थी, लेकिन उससे कुछ ड्रॉबैक्स थे। उस ड्रॉबैक्स को बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया, जिसे हंस बेटे ने और जोहान्स ने इन इसको दिया था। और इसके मेन जो पोस्टुलेशन थे आपको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहला पोस्टुलेशन ये था कि जो इंटरेक्शन होता था लिगेंड्स और मेटल के बीच में वो आयनिक होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी इंटरेक्शन को कोवेलेंट कंसीडर करती थी, ठीक, जिसकी वजह से एक्सप्लेनेशन चीजों की मुश्किल होती थी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इस लिगेंड और मेटल के बीच के इंटरेक्शन को कंप्लीटली आयनिक कंसीडर किया। लिगेंड को एज अ नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन रिच डोनर ग्रुप और एटम माना। और इन नेगेटिव लिगेंड्स का जो अरेंजमेंट होता था वो इस तरीके से होता था कि ये एकदम अपने एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस मेंटेन करके रखे, क्योंकि ये खुद इनको जब हम नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो लिगेंड्स भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते थे। और इसी वजह से इनकी एक फिक्स ज्योमेट्री आती थी। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, और वो भी स्प्लिटिंग जो होगी वो लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में होती थी। यहाँ पे लिगेंड्स लिखना था, लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में होती है। तो हम लिख सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स। अब कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऑर्बिटल हमारे पास डी के ऑर्बिटल्स के अलग अलग शेप दे रखे हैं, क्योंकि टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। और 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पांचों ऑर्बिटल्स के डायग्राम बनाए हुए हैं। ये वाला जो डायग्राम है वो टी डी जेड स्क्वायर का है। ये वाला जो डायग्राम है वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है। ये डायग्राम डी एक्स वाई का है, ये वाला डी वाई जेड का है, और ये डी जेड एक्स का है। यहाँ पर अभी हम लोग एक एक को डिस्कस कर लेते हैं, खास बात क्या है और लिगेंड के वजह से क्यों इनके अंदर है ना स्प्लिटिंग आती है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस है। अब हम लोग देखेंगे कौन से ऑर्बिटल्स जो है वो एक्सिस के ऊपर है, और कौन से ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर नहीं, एक्सिस के बीच में। तो जैसे देखो यहाँ पे पहले दो ऑर्बिटल जैसे जेड स्क्वायर हो गया वो एक्सिस के ऊपर है, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्सिस के ऊपर है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक्सिस के ऊपर है। नाउ डी एक्स वाई ये एक्सिस के बीच में है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। और यहाँ पे डी वाई जेड एक्सिस के भी बीच में है, वाई जेड एक्सिस के बीच में है। नेक्स्ट है हमारे पास डी जेड एक्स, वो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है। तो हमें पता चल गया, यानी नीचे वाले जो 3 ऑर्बिटल्स है वो एक्सिस के बीच के हैं, और ऊपर वाले 2 ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है। इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपको ये पता चल गया कि जो ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि कोई लिगेंड अगर एक्सिस पर आके अटैक कर रहा है तो वो इनको रिपेल ज्यादा करेगा। और कोई लिगेंड अटैक कर रहा है एक्सिस के बीच में, तो वो इन तीनों नीचे वाले जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको रिपेल ज्यादा करेगा। तो जिसकी ज्यादा रिपल्शन होगी उनको हायर एनर्जी मिलेगा, और जिनकी कम रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे उनको लोअर एनर्जी मिलेगा। तो हम स्प्लिटिंग भी इसी तरीके से करेंगे। नाउ यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रखी है। आप मान के चलिए कि डी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से बना होता है। डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ बना देते हैं इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए 5 ऑर्बिटल्स है। पहला हम लोग बात कर लेते हैं डी जेड स्क्वायर
फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक, अब होगा क्या, क्योंकि अगर कोई लिगेंड एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो एक्सिस के जितने भी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर होते हैं, जैसे कि डी जेड स्क्वायर एक्सिस के ऊपर है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी एक्सिस के ऊपर है, तो इसको अच्छे से रिपेल कर देगा और इसको हायर एनर्जी अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग हुई, स्प्लिटिंग होने के बाद ये सीधे इनको हायर एनर्जी मिल गई। ठीक, तो हम भी इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ स्प्लिट कर देंगे और दो ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे। कौन से, एक तो हो जाएगा डी जेड स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों को ही हम ईजी कहते हैं। ठीक, और दूसरा जिस पे रिपल्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर अटैक कर रहा है, एक्सिस के ऊपर अटैक करेगा तो जो एक्सिस के बिटवीन है ऑर्बिटल्स या लोब्स, इनको रिपल्शन फील नहीं होगा, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी। तो हमारे पास तीन ऑर्बिटल है जो लोअर एनर्जी पे जा रहे हैं। एक तो है डी एक्स वाई डी जे वाई जेड एंड डी एक्स जेड एक्स। ठीक, ये हो गया, ये दो नीचे, इनके बीच का जो गैप होता है, अगर हम बात करें इनके बीच के गैप की, तो इनके बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट 1 होता है। बट अगर हम लोग ड्रॉ करें एनर्जी लेवल्स को, यहाँ पे जहाँ पे ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट से ये 0.6 अबव होता है और जो डाउनवर्ड वाला है वो 0.4 है, 0.4। नीचे वाले ऑर्बिटल्स को हम लोग कहते हैं T2G। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 0.4 नीचे 0.6 ऊपर, इसका यूटिलाइजेशन इस तो होता है इन दी एडिशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। कैसे किया जाता है, जो नीचे की तरफ है उसको हम जितने भी इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया तो आप लिखेंगे 1 इंटू माइनस 0.4 प्लस 1 इन प्लस 0.6 इंटू जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक है तो एक, जैसे कि यहाँ पे मैं 3 भर देता हूँ तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 4। अब 4 हो गया तो एक 6 को 0.6 को मिल जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, -1.2 प्लस 0.6, सो आ जाएगा -0.6। इसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसको हम लोग डेल्टा नॉट से डिनोट करते हैं, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये मैंने जो आपको स्प्लिटिंग बताई है, ये उनकी उसकी बताई है जो लिगेंड एक्सिस पे आके अटैक करते हैं। अगर मान लीजिए कि लिगेंड्स है ना एक्सिस के बीच में आके अटैक करें, लिगेंड्स एक्सिस के बीच में जब आके अटैक करेंगे तो ये नीचे के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको रिपल्शन ज्यादा होगी, और यहाँ पे dxy, dyz और dxz ये तीनों रिपेल हो जाएंगे, और ये तीनों जब रिपेल होंगे तो स्प्लिटिंग का पैटर्न उल्टा हो जाएगा। यानी ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये तीनों ऊपर चले जाएंगे और ये 2 ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि लिगेंड एक्सिस के बीच में अटैक कर रहा है, तो ये जो एक्सिस के ऊपर वाले लिगेंड है, लोब्स है, इनको रिपल्शन फील नहीं होगा। जब रिपल्शन फील नहीं होगा तो इनकी एनर्जी लोअर आ जाएगी। तो यानी जब इनकी स्प्लिटिंग होगी तो तीन ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे और 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे और 2 ऑर्बिटल नीचे आ जाएंगे। T2G ऊपर एंड EG नीचे। ठीक है, नाउ इसी तरीके से नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये पता करने के लिए कौन सा वीक लिगेंड है, कौन सा
स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम I नेगेटिव टू H2O आर वीक लिगेंड। वीक लिगेंड की खास बात क्या है? वीक लिगेंड की खास बात क्या है कि वो स्प्लिटिंग, यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है इनके बीच की स्प्लिटिंग, इस स्प्लिटिंग को ज्यादा नहीं कर पाता। ये एनर्जी गैप जो दिख रहा है आपको ये बहुत कम होगा इन केस ऑफ वीक लिगेंड। और क्योंकि ये गैप कम है तो कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो मैं पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भरूंगा, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन भरूंगा और फिर उसके बाद पेयरिंग कराऊंगा। पेयरिंग कराने के लिए एक पेयरिंग एनर्जी लगती है और जंप करवाने, और यहाँ पे एक ऑलरेडी गैप है जिसको हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ये स्प्लिटिंग एनर्जी अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी पेयर अप नहीं करेगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी विल बी मोर देन दी फिलिंग दी ईजी ऑर्बिटल्स। ईजी ऑर्बिटल्स को फिलअप करने से पेयर करने वाली एनर्जी जो हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वही अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाता है तो इनकी स्प्लिटिंग और बढ़ा देता है, ये स्प्लिटिंग और एक्सपेंड कर जाएगी, तब वहां पे पेयरिंग करना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे चौथे इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं भरेंगे, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ ही भरेंगे, बिकॉज स्प्लिटिंग ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको मैंने ऑक्टाहेड्रल का सिचुएशन बता दिया। ये टेट्राहेड्रल का है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में लिगेंड्स जो होते हैं वो एक्सिस के बीच में आके अटैक करते हैं। फिर स्क्वायर प्लेनर का भी है, तो स्क्वायर प्लेनर का डिस्कशन मैं आपको अभी यहीं पे कर देता हूँ। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, ठीक है, मुझे कुछ जगह मिटानी पड़ेगी, ये रहा। ठीक, अब होगा क्या, ये क्योंकि स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर कैसा होता है अब देख लीजिए खुद ही। ये एक्सिस है, प्लेन में ही आपको लिगेंड्स यहाँ मिलेंगे। स्क्वायर प्लेनर का यही है, क्योंकि एक स्क्वायर बनता है, 2 डायमेंशन वाला, 2 डायमेंशन स्क्वायर बनेगा और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे लिगेंड पड़े होंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्योंकि एक्सिस के ऊपर आ रहा है बट सिर्फ एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ही है, तो जेड वाले जो एक्सिस होगा उसको रिपल्शन कम लगेगा, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। एक ऑर्बिटल हमारा डी जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये जो है डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन होने की वजह से डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रिपेल कर जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ अभी हमारे पास ये 3 ऑर्बिटल्स है, इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है हमें सिर्फ रिपल्शन उन्हीं को करवाना है जिन पे एक्स वाई प्लेन होगा। तो एक्स वाई प्लेन हमें साफ यहाँ दिख रहा है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो इस पे रिपल्शन ज्यादा होगा, बाकी पे रिपल्शन कम होगा। तो अगेन यहाँ पर एक्स वाई ऑर्बिटल्स ऊपर आ जाता है, ये हो जाता है डी एक्स वाई, एंड बाकी जो 2 ऑर्बिटल्स है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ठीक, तो ये था टेट्राहेड्रल की सेटिंग। टेट्राहेड्रल में इलेक्ट्रॉन की स्प्लिटिंग इस तरीके से होती है। सॉरी, ये है स्क्वायर प्लेनर, आई होप, आई थिंक ये पीछे गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है, ये मैं क्या करूँगा, इस जगह पे थोड़ा बना दूंगा, जिसकी वजह से क्या हो, देखने में आसानी होगी। तो 2 ऑर्बिटल यहाँ पे बनेंगे, एक हो जाएगा डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। तो ये ऑर्बिटल यहाँ कहीं पे आना चाहिए था। अब जब भी फिलिंग होगी तो 1 2 यहाँ फिलिंग होगी, ठीक है, तीसरी में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो ऊपर जंप नहीं करेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग ही बहुत बड़ी हो जाएगी।
लेकिन अगर वीक लिगेंड हुआ तो स्प्लिटिंग बड़ी छोटी सी होगी, यहाँ पे भरना फिलअप स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें हमें सबसे पहले पहचानना जरूरी है कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड है। तो यहाँ पे जो H2 है, यानी आयोडीन से आपको H2O तक जितने लिगेंड दिख रहे हैं, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, वीक लिगेंड। यानी इन सब में पेयरिंग नहीं होगी, वीक लिगेंड बन सकते हैं। और वीक लिगेंड क्या बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक और हम लोग कहते हैं आउटर और इनर। तो वो आउटर और इनर हम लोग अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। वीक लिगेंड ये है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, H2O से, या हम लोग कह सकते हैं H2O नहीं, फ्रॉम NCS नेगेटिव। ठीक, अब इससे लेके कार्बोनिल ग्रुप तक ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ठीक, अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, जिसके बाद है ना पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो जब पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा तो वहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन मिलेगी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक, मैं शेप ऑक्टाहेड्रल के बना दे रहा हूं। ऐसा है, यह है ऑक्टाहेड्रल जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है। फिर आता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, फिर उसके बाद आएगा स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर। एक और है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आई होप हम लोग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। और ये है टेट्राहेड्रल। ये है ऑक्टाहेड्रल। सबसे ज्यादा कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल के ही होते हैं, ये बहुत रेयर है। ट्राइगोनल बाइपिरामिड रेयर है। ठीक है, नाउ अब हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न कलर आयंस के फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।